अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है और ये उस बच्चों के बारे में है जो मट्टी, रेत, पत्थर, छाग और कलर वगैरह खाते हैं। इस हालत को पाइका कहते हैं या जियोपिजिया कहते हैं। अब बच्चे क्यों ये चीज़ें खाते हैं? तो बच्चे ये किसी मस्ती की वजह से नहीं खाते, वो ये सब चीज़ें इसलिए खाते हैं कि उनके मुंह की टेस्ट ख़राब होती है। इसलिए ये मिट्टी, चाक, कागज़, रंग वगैरह इसको खाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सके। अब इस तरह के बच्चों के मुंह के टेस्ट क्यों ख़राब होते हैं? वो इसलिए कि इनकी जिस्म में विटामिन्स की कमी आ जाती है, खून की कमी आ जाती है, जिंक, पोलाद, कैल्शियम, इन सब की कमी से उसके मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है। या अगर आप देखें तो प्रेग्नेंट औरत के मुंह का टेस्ट भी ख़राब होता है और उसको भी इस तरह की मिट्टी खाने को जी करता है, क्योंकि हामिला औरत में भी इस तरह विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। अब इस तरह मिट्टी खाने के बहुत नुकसानात होते हैं, क्योंकि मिट्टी में जरासीम होते हैं और ख़ासकर इनमें मुख्तलिफ वर्म्स के अंडे होती है जो खाने से पेट के अंदर दाखिल हो जाती है और इस तरह इनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों में तो पहले से आयरन की कमी होती है और इन चीज़ों को खाने से उसके जिस्म में इन आयरन, जिंक और कैल्शियम की और कमी आ जाती है, जिससे बच्चे का जिस्म नशोनुमा नहीं कर पाता। इसके दांत ख़राब हो जाते हैं, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बार बार इसकी हड्डियाँ टूट जाती है, इसका पेट बड़ा हो जाता है और इसकी कद छोटी रह जाती है। तो ये तो थे बच्चों में मिट्टी खाने के नुकसानात। ठीक है। घर में भी इस तरह इन बच्चों पर घर वाले गुस्सा होते हैं, उसे रोकने के लिए कभी उस मिट्टी पर मिर्ची लगाते हैं, कभी उसके मुंह पर मिर्ची लगाते हैं ताकि बच्चा मिट्टी खाने से रुक जाए। या वो डॉक्टर के पास जाके ये कहता है कि मुझे मिट्टी छोड़ने की एक बोतल दे दो। तो दोस्तों, इसकी कोई बोतल या दवाई नहीं होती, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी आ जाती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा तवज्जो उसकी खुराक की तरफ देनी चाहिए। उसको कोक, टापिया या चिप्स की बजाय फल जैसे अनार, अमरूद, माल्टे या मौसमी जो भी फल हो उसके फ़ायदे बताएं और उसे उन फलों को खिलाने की कोशिश करें। ठीक है। अब इस तरह के बच्चों में इन विटामिन्स को कैसे पूरा करना है? तो चूँकि इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन सब चीज़ों की कमी होती है, तो इसलिए आपको इसे अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 इंजेक्शन या ड्राप्स वगैरह की दवाइयाँ जो होती है वो 3-4 महीने तक आपको उस बच्चे को खिलानी होगी। ठीक है। और यही इसका इलाज है। जब आपके बच्चे में ये सब विटामिन्स पूरी हो जाए तो फिर मजाल है कि वो मिट्टी को हाथ भी लगाए। इस तरह वो बच्चा खुराक भी शुरू करेगा, उसके जिस्म तरक्की भी करेगा और वो सेहतमंद भी रहेगा। तो कोशिश करें कि बच्चों को बाज़ारी खुराक से दूर रखें और उसे मुख्तलिफ फल खिलाई जाए। ठीक है। तो दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।